14 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 14 उसका 15 आयत पढ़ते, एक आयत वहां पे पढ़ लेंगे। बहुत अच्छी से आयत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मेरे जीवन के अंदर जब भी कोई भी बात होती है, मैं किसी को सिखाता हूँ। एक बात यहाँ पे एक वचन लिखा है, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है, पढ़ो। जो તમે મારા પર પ્રેમ રાખો છો તો મારી આજ્ઞાઓ પાળશો। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अगर मुझसे प्रेम करते हो, क्या करते हो? પ્રેમ કરતે હો। आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आज्ञा का पालन करना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। याद रखना, आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति आज्ञाओं को मानता है वो दिखा देगा परमेश्वर को प्रेम करता है। प्रेम करने का मीनिंग क्या है मालूम है? अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ, मुझे उसके लिए वो उसको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके लिए करना पड़ता है। मुझे बोलता है उस चीज को मुझे करना पड़ता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया ना, उसने दिखावा नहीं किया। पिता ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, उसने दिखावा नहीं किया है। याद रखो, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया और परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दिया। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, उसने अपना जीवन दिया। हालेलुया। समझो बात को। पिता ने पुत्र दिया, पुत्र ने अपनी जान को दिया। वो हमारे क्योंकि हमसे प्रेम करता था। वो केवल कह नहीं रहा था मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, नहीं, वो कहने नहीं आया था। वो कहता था मैं प्रेम करता हूँ, और उसने प्रेम कर हमारे लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया। दिया। इस बात को समझो। हम बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। इस बात को समझना है हमें कि अगर जो व्यक्ति कहते हैं मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, लेकिन आप प्रेम तो करते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फायदा क्या है प्रेम का? हम केवल एक ढोंग, मनुष्य ढोंग करता है, एक कपट करता है, वो केवल एक दिखावा करता है कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। याद रखो, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करता होता तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है। वो याद रखना, अगर जिस दिन मैंने इस जगत को छोड़ा, जब मैं 2004 में जब परमेश्वर के पास आया, मैंने परमेश्वर को कहा था परमेश्वर मुझे तेरे लिए जीना, मुझे तेरी सेवा करना है। 2012 में जब बीमार पड़ा था, मैं एक्सरे पढ़ाने गया था, जब मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर अगर मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं रोगी हो जाऊंगा, तो मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगा। और टूटे हुए हाथ के साथ, रोते हुए आवाज के साथ, वो पीड़ा के अंदर, वो वेदना के अंदर मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर अगर मुझ में कोई बीमारी निकल गई, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगा। और तब जब उसने एक्सरे किया, उसने ब्लड टेस्ट किया, और उसके बाद मैं अस्पताल में गया, डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसको रिपोर्ट दिखाया, और तब डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी गर्दन के थोड़े 2 मड़के घिस गए हैं, तो पट्टा पहनना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगाई दिया है, तूने रिपोर्ट को नॉर्मल दिया है, तेरा धन्यवाद। एक रिपोर्ट और निकालना था, वो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट टाइफाइड का था। मेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी का रिपोर्ट नहीं था, मेरा कोई रोग का भी रिपोर्ट नहीं था। जो मेरे माइंड के अंदर जो सोच चल रही थी, वो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और तब जो प्रॉमिस मैंने परमेश्वर को कहा था, प्रॉमिस दिया था कि मुझे तेरी सेवा करना है, 2012 मार्च महीना था। कौन सा महीना था? मार्च। और 2012 मार्च महीने के अंदर जब मैं कम से कम तारीख के तो बताओ आपको, तो 12 या 13 तारीख होगी। और तब परमेश्वर ने मुझे टाइफाइड से बीमार से मुझे बाहर निकाला, हम लोग घर पे आए, चंगाई पाया, और फिर मैंने परमेश्वर की सेवा की शुरुआत किया। और मैं परमेश्वर सेवा का मैं एक प्रेम से याद रखना, प्रेम बहुत जरूरी है। कहने के लिए प्रेम नहीं है, कहने के लिए प्रेम नहीं है, करके दिखाना पड़ता है कि हम प्रेम करते हैं, करके दिखाना पड़ता है। और जब मैंने उस बात को जाना, मैंने समझा, फिर मैंने उस प्रेम के अंदर में आगे बढ़ते रहा, मैं बाइबल पढ़ने वाला हो गया, ज्यादा से ज्यादा मैं वचन के अनुसार चलने वाला हो गया। आज्ञा का पालन मैं पहले से कर रहा था, और ज्यादा से ज्यादा करने वाला हो गया। और जो मुझसे छूट रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ कर मैं परमेश्वर के लिए स्थिर होने वाला हो गया। मुझे भी परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, उसने अपनी जान मेरे लिए दे दिया, लेकिन मैं तो उसके लिए कुछ देता ही नहीं हूँ, मैं उसके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं उसको प्राइवेटली नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको मान नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको सम्मान नहीं दे रहा हूँ, तो मैं तो केवल एक बक करने वाला मनुष्य बन चुका हूँ। हालेलुया। मैं कहता हूँ
अगर मैं उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहा हूं तो फायदा क्या है ऐसे जीवन को जीने का? फायदा क्या है? अगर मैं उसकी सेवा ही नहीं कर रहा हूं तो फायदा क्या है? क्या फायदा है? कुछ नहीं है। जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं परमेश्वर के हज में जाता हूँ, जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं प्रचार करने जाता हूँ, जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं सेवा करने जाता हूँ, जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं फास्टिंग में बैठता हूँ, जब मुझे फुर्सत मिलती है तब मैं परमेश्वर के वचन पढ़ता हूँ, जब मुझे मैं फ्री होता हूँ तब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ। वो फायदा नहीं है, वो तो ढोंग का, क्योंकि मैं अपनी क्या बोलते अपनी फ्री टाइम में मैं परमेश्वर को याद करता हूँ, मेरे भरे हुए टाइम में परमेश्वर को मैं याद नहीं करता हूँ। वो समझ नहीं आई। हालेलुया। समझो प्रेम किसको कहा जाता है? ना वो डर, ना वो भय, ना वो शर्म, ना कुछ होता है। और हम पागल के अनुसार वो परमेश्वर को प्रेम करना, यानी कि लोग गाना बोले, लोग पागल बोले, लोग घेला बोले, बाइबल पढ़ो परमेश्वर इसमें लोग घेला बोलते थे, गेलो થઈ ગયો છે પૌલુસ માં गेलो થઈ गयो છે, पागल हो चुका है परमेश्वर के पीछे। हाँ वो पागल हो चुका था, इसीलिए तो सुबह शाम केवल यीशु मसीह के गुणगान गाया करता था ना, इसलिए सुबह शाम परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया करता था ना, इसलिए सुबह शाम परमेश्वर की सेवा कर रहा था ना, इसलिए सुबह शाम शुभ समाचार को सुनाया रहता था, इसलिए कभी भी किसी के सामने खड़ा हो जाता था, वो परमेश्वर के नाम के अलावा कुछ नहीं कहता था। हालेलुया। समझो वो परमेश्वर के लोगों के अलावा वो किसी के पास बैठता नहीं था, कहीं पे जाता नहीं था, क्यों? परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया करता था। वो इसीलिए उसको कहते थे वो गेला हो चुका है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर को प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम। समझो वो ऐसा प्रेम करता था परमेश्वर को, गेला हो चुका। आज हम उसी बात को समझ, आप प्रेम करते हो, लेकिन आप प्रेम करने आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो? क्या करते हो? हम निकालो, देखो यहाँ पे लिखा है मत्ती 27 उसका निकालो, आयत पढ़ेंगे। मत्ती 57 से 60 पढ़ो, क्या लिखा है? ને સાંજ પડી ત્યારે યુસુફ નામની હરીમજાનો એક દ્રવ્યવાન માણસ કે જે પોતે પણ ઈસુનો શિષ્ય હતો તે આવ્યો. ત્યારે પિલાત પાસે જઈને ઈસુની લાશ માંગી. ત્યારે પિલાતે તેને સોંપવાની આજ્ઞા આપી. પછી યુસુફે લાશ લઈને સણના સફેદ ટુકડામાંથી વીંટાળી અને ખડકમાં ખોદાવેલી પોતાની નવી કબરમાં તેને મૂકી અને એક મોટો પથ્થર કબરના મોં પર ગબડાવીને ચાલ્યો ગયો. અને મગદલની મરિયમ તો બીજી મરિયમ કબ્ર। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? 57 आयत लिखा है, मैं मत्ती 27 का 57 में लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमथाई का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। हालेलुया। ये कौन था? यूसुफ कौन था? ये यूसुफ लिखा है यहाँ पे, यूसुफ नाम अरिमथाई का एक धनी व्यक्ति। वो जो राजा था ना, राजा कौन राजा था? पिलातुस। उसके राज्य के अंदर एक व्यक्ति था, बड़ा अमलदार था ये भी। हालेलुया। और वो भी छुपते हुए, कैसे छुप कर परमेश्वर में विश्वास करता था, यीशु मसीह में विश्वास करता था। उस लोगों के सामने प्रकट नहीं होता था, वो छुप कर विश्वास करता था और यीशु मसीह की बातों को सुनता था और यीशु मसीह के कहे हुए वचनों के अनुसार वो चलता रहता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई, अब मैं प्रेम कर मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना। अब यीशु मसीह की लाश, यीशु मसीह मर गया है, अब उसने अपनी जान को दे दिया है, अब उसका आत्मा परमेश्वर के पास चला गया है, अब उसकी लाश को वहां से उतारना है और उतार के उसको कब्र में डालना है। लेकिन जाएगा कौन? पिलातुस के पास जाएगा कौन जाएगा और जाके लाश को मांगेगा? कौन पिलातुस से बात करेगा? सब लोग डर रहे थे, सब कांप रहे थे, कौन जाएगा? हम कहते हम प्रेम तो करते, लेकिन हम दिखावा करते, हम जाते नहीं है, हम काम नहीं करते, लेकिन हम कहते रहते मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम। अरे प्रेम तो 12 चेले भी करते थे, लेकिन 12 चेले में से एक भी व्यक्ति पिलातुस के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो राजा है। हालेलुया। वो राजा है, समझना। डर है सबको, हम जाएंगे, शायद हमें पकड़ लेगा, पकड़ के हमें जेल बंदी गृह में डाल दे, शायद हमारा खाना पीना बंद हो जाए, चाहे हमें घर से निकाल दे, चाहे हमें गांव से निकाल दे, चाहे कुछ कर हम पे डाल देगा। अगर उसको मालूम पड़ जाए हम परमेश्वर मसीह के चेले, तो क्या होगा? जब एक डर के अंदर, एक भय के अंदर लोग जीवन जी रहे थे। हालेलुया। और तब ये यूसुफ, हालेलुया,
जो परमेश्वर का एक यीशु मसीह का एक छुपा हुआ विश्वासु व्यक्ति, हालेलुया, एक छुपा हुआ जो छुप छुप कर यीशु मसीह की बातों को सुनता रहता था। जाहिर कैसे जाके सबके सामने जाके बैठ नहीं जाता था चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, वो यीशु मसीह के साथ घूमता नहीं था, लेकिन दूर रहकर इसको बातों को सुनता रहता था। वैसा व्यक्ति था वो, हालेलुया, वैसा व्यक्ति था। लेकिन अब जब बात हो गई, जब जाए तो जाए कौन, कुर्बानी दे तो दे कौन, पर इसमें की लाश मांगे, लोग मांगे तो मांगे कौन, किसको जाना पड़ेगा, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है। तब उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, हालेलुया, तब उसने अपने प्रेम को जाहिर किया, मैं भी यीशु मसीह का शिष्य हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, चाहे मैं मर जाऊं तो चलेगा, चाहे मुझे राजपाट से निकाल दिया जाए तो चलेगा, चाहे मुझे मेरे मकान को उखड़ा कर दिया जाए तो भी चलेगा, चाहे मुझे बंदी बना दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं जाऊंगा और अपने प्रेम की क्या दूंगा, क्या दूंगा, क्या मैं प्रेम करता हूँ उससे, हालेलुया, मेरे लिए मारा गया है, मैं प्रेम करता हूँ उससे। और इसीलिए यूसुफ पिलातुस के पास जाके कहता है यीशु मसीह मर गया है, उसकी लाश नीचे दे, हालेलुया, सोचो, उसने प्रेम को जाहिर किया, क्या किया, जाहिर किया, लोगों के बीच में उसने बताया मैं भी उसका विश्वास हूँ, मैं भी उसका शिष्य ही हूँ, मैं तेरे मंदिर महल के अंदर रहता था, मैं तेरा नौकर हूँ, लेकिन मैं तो उस पर फेथ करता हूँ, मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ, तो मैं उसकी इच्छा के उसके वचन के अनुसार चलता हूँ। उसने उसको जाहिर में उसने प्रकट किया कि मैं भी यीशु मसीह का शिष्य हूँ। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के शिष्य हो, आप परमेश्वर के विश्वास हो, तो आपको प्रकट करना पड़ता है कि मैं भी परमेश्वर का हूँ, मैं इस जगत का नहीं हूँ, प्रकट करना पड़ता है। आप प्रकट ही नहीं करते तो मालूम कैसे पड़ता है लोगों को, कैसे मालूम पड़ता है कि आप परमेश्वर के हो, आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो तो मालूम कैसे पड़ा। आप कहते हो कि मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूं, बहुत, लेकिन कुछ छोटी सी तकलीफ आ जाती है, थोड़ी निराशा आ जाती है, घर में काम पड़ा होता है, आप परमेश्वर को छोड़कर अपने कामों में बिजी हो जाते हो, और फिर हम कहते हैं परमेश्वर को प्रेम करते हैं, एक जॉब दाव उस पर लगा दिया उसने, सोचो। लेकिन उसने लोथ मांगी, परमेश्वर की लाश को मांगा उसने जाकर, उसने एक भी बार नहीं सोचा अब क्या होगा, एक भी बार नहीं सोचा। हम तो बार बार सोचते हैं अगर मैं नहीं खाना लेट बन गया, अगर बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा तो, नहीं चर्च में जॉब पे नहीं गया तो सेठ मुझे निकाल देगा, हम उसी बात को सोचते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं मेरा परमेश्वर मेरे राह लेकर बैठा है, मैं पहले उसके पास चला जाऊं, अरे बाकी तो जगत का काम तो सब कुछ होता रहेगा, पहले परमेश्वर के पास, उसको पूरा टाइम तो मैं दे दूं ना, उसको पूरा टाइम तो दे दूं ना। हम अस्पताल जाने में कभी हम लेट नहीं करते, लेकिन परमेश्वर में जाने में हम लेट पे लेट, क्यों? क्योंकि अस्पताल में तो हम जिंदा रहेंगे, परमेश्वर के पास हम थोड़ी वहां पे हम मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर हमें अच्छी गोली देगा, अच्छा इंजेक्शन देगा, तो हम तो जिंदा रहेंगे ना। इसलिए हम डॉक्टर के पास टाइम से पहले चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास टाइम से बाद जाते हैं। और फिर हम कहते हैं परमेश्वर क्यों ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि हम प्रेम नहीं करते ना। अगर प्रेम करते तो हम सब कुछ छोड़कर पहले परमेश्वर के पास भग जाते हैं। अरे खाना बने या ना बने, कोई आए या ना आए, लेकिन पहले परमेश्वर को जाके मिलना, क्योंकि वो हमें संभालता है। हालेलुया, उसको कहा जाता है प्रेम। डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। हम बहुत जगह पे घूमते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम उस भाई के अंदर नहीं जीते। अरे आप दोगे तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, और नहीं दोगे तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, हम तो सेवा करने वाले हैं। हालेलुया, समझो। आप अभी आए हो, आप अभी हमें मिले हो, हम तो 20 साल से सेवा करते हैं, तब 20 साल से हमें बहुत आपके जैसे मिले, बहुत मिले। जब उनके विषय में हमने नहीं सोचा है, हम आपके बारे में कैसे सोचेंगे? क्या आप होगे तो ही सेवा होगी, आप आओगे तो ही चर्च भरा हुआ होगा, इम्पॉसिबल है। हम तो परमेश्वर आना चाहिए, मनुष्य आए या ना आए, परमेश्वर आना चाहिए। हालेलुया, वो जरूरी है। पर यीशु मसीह है तो चर्च भरा हुआ है। अगर यीशु मसीह ने, लेकिन चर्च के अंदर सब बैठे हुए, क्या फायदा है? ना फास्टिंग है, ना प्रार्थना है, ना पूज है, तो फायदा क्या है? आज्ञा पालन में फायदा क्या है? मनुष्य का जीने से क्या फायदा है? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए यूसुफ छुप के सुनता तो था, लेकिन जब प्रकट होने की बात आई ना, जब जाहिर की बात आई ना, उसने किसी का नहीं सोचा, किसी का नहीं सोचा। याद रखना इस बात को।
हम बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सही में परमेश्वर कहता है प्रगट हो, छुप छुप के मत करो, जाहिर में आओ, दिखाओ। आप प्रेम करते हो ना, दिखाओ दिखाओ। आप दिखाओगे तो मालूम पड़ेगा आप कितना प्रेम करते हो। अब दिखाते नहीं हो तो कहां से मालूम पड़ेगा? कहां से? दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है। आप दिखाओ परमेश्वर को, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर, हम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे बढ़ गए, सब कुछ छोड़कर। हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं किया, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या आप तो अच्छे से क्रिसमस के कपड़े भी पहनते हो, हम कपड़े की आशा नहीं रखते। हम किसी बात की आशा नहीं रखते। हमारे पास पैसा आता है, क्या पैसा आ गया उसको हम सेवा में डालने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले हम सेवा में डालें, उससे हम सेवा करें। सोचो क्यों? यहाँ पे क्या लेके आया हूं मैं? यहाँ से जब जाऊंगा तो खाली हाथी जाने वाला हूं। जो परमेश्वर ने 4 जोड़े कपड़े दिए वही बहुत अच्छे हैं, मैं उसी को पहन कर परमेश्वर की सेवा करूं ना। लेकिन नहीं, अरे मैं बैंक बैलेंस याद रखना, 2025-26 के अंदर सब रोए नहीं तो याद रखना, सब लोग रोएंगे। जिसके पास जिसका बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बढ़ी हुई है, जिन्होंने परमेश्वर राज्य के लिए नहीं दिया है, मैं से भी कहता हूं सब लोग रोने वाले हैं, सब लोग रोएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, सब लोग रोएंगे। जब बैलेंस ना आप परमेश्वर राज्य के लिए दे रहे हो, ना आप अपने लिए यूज कर रहे हो, और सरकार सबको जीरो बना के सबको भिखारी बना दी। समझे ना इस बात को? फिर हम परमेश्वर के पास आएंगे, रोएंगे, परमेश्वर हमारा प्रेम दिखाएंगे। क्या फायदा है प्रेम दिखाने का? कोई फायदा नहीं है। जब परमेश्वर की सेवा के लिए जब देना था तब तो हम पीछे मुड़ के पड़ गए। हमें क्या दिया? कुछ ही दिया। जब कुछ ही देते तो परमेश्वर थोड़ी आशीष देता है। काइन ने दिया परमेश्वर के लिए, कुछ ही दिया, श्राप उसके जीवन में आया, आशीष नहीं आई है, आशीष नहीं है। आपके पास भरपूर ही है, वो भरपूर लोगों के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। आप प्रेम करते हो परमेश्वर को, मनुष्य प्रेम करता है, कहता है, लेकिन भरपूर से कुछ समुद्र में से एक कप भर के पानी लाके परमेश्वर के राज्य के लिए देता है और कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कहता है वो ढोंगी चला जा। क्या कहता है? ढोंगी चला जा। तू भरपूर में समुद्र के अंदर एक कप पानी लाके मुझे देता है और मुझसे कहता है तू प्रेम करता है। सोचो, डरने वाले, ढोंग कपट करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। चाहे वो व्यक्ति हर संडे चर्च में जाता तो रहेगा, जाता नहीं, कोई फायदा नहीं, उसका जीवन कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पाएगा, उसके घर में कभी आशीष नहीं होगी, कभी शांति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। एक परिवार हमारे चर्च में आता था और एक परिवार भी दूसरे चर्च में जा रहा है। जब वो जिस चर्च में जा रहा है वहां का एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझे कहा, हम लोग खड़े थे वहां, उसने कहा कि वो व्यक्ति आपको मिला? हाँ मिला मुझे। तो बोलता है बहुत गुल्ले पाता है, बहुत गुल्ले, चर्च में आता ही नहीं है, एक दिन आएगा फिर आता नहीं है, कहता है कि 200 रुपया भाड़ा हो जाता है चर्च में आने का। तो कौन है चर्च के अंदर? उसको घर पे बैठे हुए परमेश्वर पैसा दे रहा है, आधा पूरा पगार दे रहा है, 15 दिन काम करता है, 15 दिन का पगार परमेश्वर को देता है, लेकिन वो व्यक्ति चर्च में नहीं आता है, चर्च में नहीं जाता है। अरे हमने 5 साल उसके पीछे 7 साल हमने मेहनत किया, जब उसने हमारी नहीं सुना, वो मेरा नहीं हुआ, वो आपका कहां से होगा? जो मेरा नहीं हो वो आपका कहां से होगा? जो मुझे विश्वास नहीं रहा वो आपको विश्वास रहेगा क्या? समझो बात को। जो परमेश्वर को विश्वास नहीं है, क्या वो मनुष्य को विश्वास होगा क्या कभी? जिसने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया है, क्या वो आपको प्रेम करेगा कभी? क्या आप ऐसा समझते हो क्या? हालेलुया। उस बहकाव में मत जीवन जियो, उसमें से बाहर निकलो। जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है ना, वो आपको कभी प्रेम नहीं कर सकता है। वो केवल बक 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 करेगा, लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है परमेश्वर के लिए। तो फिर छोड़ना तो पड़ता है ना, अपनी इच्छा को मारना तो पड़ता है ना, अपने जीवन पहले परमेश्वर को स्थान तो देना पड़ता है ना, परमेश्वर अपने जीवन तो जीना पड़ता है ना, तब हम परमेश्वर को कह सकते हैं हम तुझसे प्रेम करते हैं। अरे हम कहते थे लेकिन करते ही नहीं, तो फायदा क्या है? लिखा है, जब पढ़ो तो यहाँ पे देखो, लूका 7:27 में 47 में क्या लिखा है? देखो लूका 7:47 में, માટે હું તને કહું છું કે એના પાપ ઘણા છે, તે તેને માફ થયા છે,
કેમ કે એણે ઘણો પ્રેમ રાખ્યો પણ જેને થોડું માફ થયું છે તે થોડા પ્રેમ રાખે છે. हालेलुया हालेलुया. क्या लिखा है आगे पढ़ो हिंदी में सिस्टर. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया. पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वे थोड़ा प्रेम करता है. हालेलुया. हालेलुया. जितने ज्यादा माफ हुआ उसने ज्यादा प्रेम किया ना. जिसका कम हुआ उसने कम. तो परमेश्वर भेदभाव करता है क्या? परमेश्वर भेदभाव करता है क्या? परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है. नहीं करता है. मनुष्य भेदभाव करता है. ये सिमोन जो कोढ़ी था, कौन था? कोढ़ी. समझो, वो रोगी व्यक्ति था. अब उस घर के अंदर परमेश्वर आए, यीशु मसीह को उसने खाने के लिए बुलाया. क्या के लिए बुलाया? खाने के लिए. खाने के लिए बुलाया. अब कोई व्यक्ति आपको खाने के लिए बुलाता है तो आपको मनुष्य को क्या करना पड़ता है? खाने के लिए बुलाया है ना. अब वो खाने के लिए आपके घर पे आ गया और आपने आमंत्रण दिया तभी वो आया ना. अपने बिन बुलाया तो नहीं आया ना. वो बिन बुलाया तो इस मत नहीं. मैं किसी के घर पे जाता हूँ तो बिन बुलाया नहीं जाता. उन्होंने कहा तो हम खाने जाते हैं. हम खाने हम जाते ही नहीं है कभी किसी के घर पे खाने. 99% जाते ही नहीं किसी के घर पे. लेकिन जब उसने बुलाया खाने के लिए तो समझो कि आप जब किसी को व्यक्ति को बुलाते हो और फिर आप उसको खाने के लिए आएगा और फिर आप उसको पोहा पटाखा बना के दे दो, वो चलता है क्या? आप उसको 2 रोटी और 1 आलू दे दो उसको खाने के लिए, वो चलता है क्या? तो वो आया है खाने के लिए आया, फिर आप फिर उसको घर के अंदर बुलाओ और फिर उसको बिठाओ और खाने के लिए आया. अभी चिकन भी अच्छा बना है, बिरयानी अच्छी बनाई है, फिश बनाए, अंडे बनाए, सब अच्छे बनाए. लेकिन आप कैसी आएगा, कैसी हम लोग खामन होता रहा आप आ गया. आप कच करा करो, वो आके घर के अंदर बैठे, फिर आप कच करा करो, आप निंदा करा करो, चलता है क्या? ये तो यही सब चलता है. हालेलुया. सब कुछ यही सब चलता है ना. सब चलता है. हम यीशु मसीह को बुलाते तो है ना हमारे जीवन के अंदर, बुलाते हैं. लेकिन कच करते रहते हैं. ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. हम करते ही नहीं है. बुलाया तो है लेकिन परमेश्वर आ जा मेरे हृदय के सिंहासन पे बैठ जा. अरे बैठ तो गया लेकिन बैठने के बाद अरे कहाँ है? तो रोज जाते हो पास्टर कहते रहे चर्च में आना पड़ेगा 10 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये फास्टिंग प्रेयर, ये प्रेयर है. नहीं जाना. लेकिन नहीं जाएगा ना. पास्टर खड़ूस है, बहुत खड़ूस है. एक के फोटो सीन लेके खड़ा हो जाता है और पप चालू कर देता है. ऐसे जाना पड़ता है. तो क्यों जाते हैं मालूम? चर्च में क्यों आते मालूम है? लोग क्यों आते हैं? मैं सही में कहूं, पास्टर को दिखाने के लिए आते हैं, परमेश्वर को मिलने नहीं आते. हालेलुया. प्रेजेंट उड़ाने आते हैं, परमेश्वर से संबंध बनाने नहीं आते. उनको वो आनंद नहीं है, मैं परमेश्वर को मिलने जा रहा हूँ. उनको क्या है मालूम है? वो गम है. क्या संडे के दिन में साथ सो रहा होता कितना अच्छा होता, लेकिन संडे नहीं जाऊंगा तो वापस कोई मीटिंग में हम चले जाएंगे, ये तो खड़ा हो जाएगा तलवार लेके मारने के लिए. हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है? हम नहीं आना होता, नहीं जाना होता तो भी मन बनाकर हम जाते हैं. हमें करना पड़ता है. नहीं करना हो तो भी करना करते हम. तो सिंहासन में बिठाए क्यों था? भी नहीं करना था तो आपको मालूम नहीं था पहले? नहीं मालूम था. जब इस सिमोन को मालूम दिया यीशु मसीह में मेरे घर के अंदर बुला रहा हूँ तो मुझे उसको पैर धोने के लिए, उसके हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के पानी तो देना पड़ेगा ना. हालेलुया. समझो, वो उसमें बुला रहा हूँ तो उसकी बात को मुझे सुनना पड़ेगा, उसके पास मुझे बैठना पड़ेगा, उसकी साख्ता वाख्ता मुझे करना पड़ेगा. वो सब उसको समझना तो चाहिए ना. आप बुलाते हो तो आपको परमेश्वर की साख्ता वाख्ता करना पड़ता है. वो सिंहासन में उसको बिठाया है, उसकी इच्छा को पूरी करना पड़ता है. आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसकी इच्छा को तो आपको मानना ही पड़ता है. और आपको जो भी करना है वो खुशी से करना पड़ता है. फिर आप रो के करते तो फायदा क्या है? मेरी बात एक समझ लेना. अगर आप खुशी से परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं मिलता है. केवल लॉस और लॉस ही है. सब लॉस है, सब कुछ लॉस है.
चाहे आप बाइबल पढ़ो, चाहे आप फास्टिंग करो, चाहे आप हर संडे चर्च में जाया करो, चाहे आप हर मीटिंग में जाया करो, लेकिन खुशी से आप कुछ भी नहीं करते हो ना, सब बेकार है, सब बेकार है, फिनिश, नहीं आगे बढ़ पाओगे, कोई नहीं बढ़ पाएगा, कोई नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कोई नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। एक सिमोन परमेश्वर बुलाता तो है, लेकिन परमेश्वर की साख्ता वाख्ता ही नहीं करता है। आ गए, अब उसकी वैल्यू तो करनी चाहिए ना, अरे वैल्यू तो करना सीखो लाइफ के अंदर, परमेश्वर की वैल्यू तो करना सीखो। आप वैल्यू ही नहीं करते हो परमेश्वर की, तो बुला तो लेते हैं लोग, लेकिन वैल्यू नहीं करते। इस मरियम ने क्या, इस स्त्री ने क्या किया, देखो वहां पे पढ़ो वापिस 47। માટે હું તને કહું છું કે એના પાપ ઘણા છે, તે તેને માફ થયા છે, કેમ કે એણે ઘણો પ્રેમ રાખ્યો, પણ જેને થોડું માફ થયું છે તે થોડો પ્રેમ રાખે છે। 46 पढ़ो। સિમોને ઉત્તર આપ્યો કે મને લાગે છે કે જેણે તેણે વિશેષ માફ કર્યું તેણે કહ્યું તે વાજબી નિર્ણય કર્યો। પછી તેણે પેલી સ્ત્રી તરફ મોં ફેરવીને સિમોનને કહ્યું કે આ સ્ત્રીને તું જુએ છે, હું તારે ઘેર આવ્યો ત્યારે મારા પગ ધોવાને સારું તે મને પાણી આપ્યું નહીં, પણ એને મારા પગ આંસુથી પલાળીને તેમને પોતાના ચોટલાથી લૂછ્યા છે। हालेलुया, तूने पानी नहीं दिया, पानी महंगा है उसके घर के अंदर, नहीं फ्री में था उसका घर पर, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। लेकिन उस औरत ने रो रो कर रोने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है, आपको मालूम है? रोने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है, आंसू निकालने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे आंसू नहीं निकल जाते। जब आंसू निकलते ना, दहो के भर जाते हैं, अंदर से सबको पानी भी इकट्ठा कर कर पानी को आंखों से बाहर निकालना पड़ता है, और वो भी निकाल के यीशु मसीह के पैरों पे वो डाल रही थी, वो दुख, वो पीड़ा। अरे ये लड़की मुझे देख लेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, अरे वो मेरा भाई मुझे देख लेगा मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे ये तो परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे वो तो ऐसा मेरे बारे में क्या सोचेगा। लोगों की चिंता होती है, टेंशन सब लेकर भी, लेकिन एक औरत परमेश्वर के प्यार में गिर गई, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। हालेलुया, वो प्रेम करती थी परमेश्वर, प्रेम करती, उसने किसी के बारे में। आज तो हम केवल हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे परिवार के बारे, अरे परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करो ना। आप लोगों के बारे में क्यों सोचते हो? आपको कोई जीवन नहीं देने वाला है, आप 2 रोटी खाकर आप पूरी लाइफ जिंदा नहीं रहने वाले हो, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, पूरी लाइफ जिंदा रहोगे। आप अपना समय फालतू में बेकार में घर में दे रहे हो, उससे अच्छा वो समय परमेश्वर में दोगे, तब आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर ने जैसे हकीकत वो 15 साल दिया, वैसे आपको भी परमेश्वर 15 साल देगा, याद रखो। लेकिन वो 15 साल लेने के लिए वो क्या कहता है, परमेश्वर तू जानता तो है, वो न्याय पढ़ा थी तेरी सेवा में करी थी, न्याय पढ़ा से मैंने तेरी सेवा को किया है, तेरे अंदर में न्याय पढ़ा है, मैं कैसे जीवन को जिया। परमेश्वर देख तो करो, अपनी बुक को खोल तो सही, परमेश्वर देख मैं कैसे जीवन को जिया है। मैं टाइम पे परमेश्वर तेरे हजूर में आता था, परमेश्वर जब भी फास्टिंग प्रे होती है, फास्टिंग कभी मैंने मिस नहीं किया परमेश्वर, कभी मैं सोया नहीं हूँ परमेश्वर संगति के समय में, कभी मैंने मिस नहीं किया परमेश्वर। तू देख तो सही परमेश्वर, एक बार देख ले परमेश्वर, देख तो ले परमेश्वर। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो ऐसी आपकी बातों को विश्वास नहीं करते। ऐसा मत समझना कि आप कुछ भी बोलोगे वो विश्वास कर लेते, ऐसा है? ऐसा है क्या? वो क्या करता है मालूम है? क्या करता है? वो लैपटॉप लेके बैठ जाता है, स्क्रीन लेकर जो देखता है, हाँ 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 सही है, सब राइट है, राइट है ना, राइट है तो ठीक है, राइट नहीं है तो जान। वो भी इतना बुद्धिमान है, आपके कहीं भी बातों पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य तो कहता है सियासत में बिठा तो देता है, फिर जितनी देर उसको बिठाने लगती है ना, उसको गिराने में उतना समय भी नहीं लगता है। हाँ, मजाक नहीं करता हूं, बोलने में क्या हर्ज है, अरे मैं तो जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब जान देने की बारी आती है तब वो हमें दिखता भी नहीं है। अपनी नींद को नहीं छोड़ सकते हो, परमेश्वर के टाइम नहीं दे सकते हो। ये औरत रो रो कर परमेश्वर के प्यारों को भिगा दिया। उसके बाद कपड़ा था ना, उसके बाद कपड़ा था कि नहीं था? कपड़े पहन के तो आई थी ना, वो चाहती तो अपने कपड़े से पूछती ना उसके पैर, किससे पूछी उसने?
उसने किसी की चिंता नहीं किया, किसी की नहीं किया, किसी की भी नहीं किया। मैं सही में कहता हूँ, किसी की चिंता उसने नहीं किया। कौन मुझे क्या कहेगा, मेरे विषय में कौन कैसी बात करेगा, बिल्कुल चिंता नहीं किया उसने। क्यों? लेकिन बात को पकड़ के रखा, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ना लोटा है ना कुछ है। वो कैसे व्यक्ति का मकान था मालूम है? एक अमीर व्यक्ति का मकान था। आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा घुस जाए तो घुसने दोगे? तो ये तो पापी स्त्री थी ना, तो उसको कैसे घुसने दिया घर के अंदर? किसने घुसने दिया? चलो सोचो कभी। सबने देखा होगा, कोई उसको रोक नहीं पाया, किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको ठुकरा नहीं। सिमोन कहता है अगर परमेश्वर का परमेश्वर तो प्रबोध होके तो उसको मालूम तो होना चाहिए स्त्री कैसी है। तो जानते हो कैसी स्त्री है? हम तो जानते हैं कि लोग कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करेंगे, लोग कब आएंगे कब नहीं आएंगे, हम तो सब कुछ जानते हैं। हम परमेश्वर उतनी सबक तो नहीं देता है ना। आज 21 साल की सेवा हो गई, 21 साल की सेवा में परमेश्वर ने मनुष्य को परखना तो सिखाया ना, उतना तो सिखाया ना कि हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, किसको साथ में लेके जाए, किसको लेके ना जाए। परमेश्वर सब कुछ सिखाता तो है, समझाता तो है ना। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर सिखाता उसके दासों को। परमेश्वर सब कुछ जानता था पहले से कि वो कैसी स्त्री है। लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक परमेश्वर थोड़ी बताता है। बताता है क्या? नहीं। परमेश्वर ने किसने उसको बोल दिया, पूछ लिया, किसने ज्यादा प्रेम किया? उसके माइंड में सोच थी, चमन माइंड में सोच थी ये सब कि इसको मालूम नहीं है। इसे परमेश्वर जब वो सोच रहा था तब परमेश्वर उसको कहा, तो कहता है जिसका ज्यादा माफ हुआ उसने ज्यादा प्रेम किया। तो परमेश्वर ने वही कहा कि इसने ज्यादा माफ हुआ, वो पापी नहीं, वो पश्चाताप किया, उसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया है। तो क्या उसका माफ नहीं होगा? उससे ज्यादा ना, इसलिए माफ हुआ ना। उसने प्रेम को दिखाया ना, तूने तो प्रेम को तो दिखाया नहीं। तूने आमंत्रण तो दिया है, मुझे आमंत्रण दिया है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बुला के तो बिठा दिया घर के अंदर, लेकिन कुछ नहीं किया। तो फायदा क्या हुआ? बुलाने का भी वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। हालेलुया। कैसे रह गया? कोड़ी का। इस मसीह आए तो सही घर के अंदर, लेकिन वो घर बीमारी का बीमार रह गया, अशांत का अशांत रह गया, पीड़ा के अंदर ही रह गया। उसका छुटकारा नहीं हुआ, वो चंगा नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, वैसा का वैसा ही रह गया। तो फायदा क्या हुआ इस मसीह का आने का? क्या फायदा हुआ? अरे प्रेम कर लिया होता, मैं सही में कहता हूं, तो चंगाई छुटकारा मिल जाए। लेकिन कौन प्रेम करना चाहता है? कौन अपने समय को देना चाहता है? दिखावे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ये दिखावे की दुनिया है। परमेश्वर